बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर, और इसका दूसरा नाम है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एक्चुअली किसी जगह पे भी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन पे अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये कैंसर बन गया। कैंसर का दूसरा नाम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से क्या मुराद है? एक्चुअली हमने माइटोसिस में पढ़ा था, जो हमारे पहले लेक्चर आ चुके हैं माइटोसिस पे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पे। वहां पे हमने ये देखा था कि जो मुख्तलिफ फेजेस थे माइटोसिस के, जो मुख्तलिफ फेजेस थे, जिस तरह लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वहां पे हर फेज पे कुछ चेक पॉइंट लगे हुए थे, और वो चेक पॉइंट जो थे वो माइटोसिस को, सेल डिवीजन को कंट्रोल रखते थे। और इसको कंट्रोल रखना भी सेल डिवीजन को भी जरूरी होता है। वो इसलिए कि ना तो सेल जो है वो जरूरत से ज्यादा होने चाहिए और ना ही जरूरत से सेल जो है वो कम बनने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा सेल अगर किसी जगह पे बन जाते हैं तो वो फंक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, और वो भी फंक्शन नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है। अगर सेल किसी जगह पे जरूरत से कम है तो फिर भी वो फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता। इसलिए सेल का जो कंट्रोल है, सेल की जो डिवीजन है या इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे बायोलॉजी में, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मतलब एक ही है, हालांकि आम जबान में इन दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग हैं, लेकिन बायोलॉजी के अंदर लफ्ज डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ये बात एक ही है। दोनों का मतलब है कि सेल की तादाद में इजाफा, यानी कि सेल तकसीम होते हैं और नए सेल बनाते हैं। तो इसी तरह ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है, ये अगर किसी ऑर्गन पे भी हो जाए, सपोज आप समझ लें कि अगर लिवर पे जो है वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है तो उसको हम लिवर कैंसर बोलते हैं। अगर लंग्स पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है तो उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। तो लिहाजा जहां पे भी, जिस ऑर्गन पे भी ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होगी उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो मैंने ये सारा जो आप कैंसर लिखा हुआ है सेकंड ईयर की जो बायोलॉजी है बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जितना मटेरियल लिखा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। खास तौर पे जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारा लेक्चर जो है वो राइट कर देता हूँ जितना भी मटेरियल अवेलेबल होता है बुक के अंदर। तो हम शुरू करते हैं जी। कैंसर, uncontrolled cell division. The multiplication of cell is so carefully regulated and responsive to specific need of the body. ये लफ्ज specific need of the body, यानी ये बहुत केयरफुली रेगुलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, यानी जो सेल तकसीम होता है, सेल आगे नए सेल बनाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक ही है। वो केयरफुली होता है, रेगुलेटेड, केयरफुली उसको बहुत एहतियात से वो चलाया जाता है, बहुत एहतियात से चलता है, एंड रेस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द बॉडी, और बॉडी की जितनी जरूरत हो, जितनी खास किस्म की जरूरत हो, उसके मुताबिक ये काम, उसके मुताबिक ये डिवीजन होती है कि कितने सेल इस फंक्शन के लिए चाहिए। दैट प्रोसेस ऑफ सेल डेथ एंड बर्थ और बैलेंस टू प्रोड्यूस अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल सिचुएशन, यानी दैट प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, ये नोट करना है आपने, सेल डेथ लिखा हुआ है, एंड बर्थ, कि कितने सेल को, बहुत दफा जब सेल ज्यादा बन जाते हैं तो उनको मारना पड़ता है सेल को, कि उनकी जरूरत नहीं है तो उनको जाया करना है, यानी उनको उनकी डेथ हो जानी चाहिए। तो सेल, और बहुत दफा जब सेल कम हो तो सेल नए बनने चाहिए, यानी बर्थ होनी चाहिए। तो दोनों जो प्रोसेस हैं, सेल डेथ एंड बर्थ, सेल डेथ एंड बर्थ, और बैलेंस टू प्रोड्यूस स्टडी, ये बैलेंस करते हैं नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। तो बाज दफा सेल डेथ उस वक्त भी जरूरत होती है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह जो एक न्यू बेबी होता है, अभी वो मदर के पेट के अंदर है, तो उसकी ये उंगलियों के दरमियान ये सेल होते हैं, ये सेल बन जाते हैं, और बर्थ से पहले इन सेल की डेथ करना जरूरी होता है, इनको मारना जरूरी होता है। अगर ये इसी तरह बर्थ हो जाए न्यू बेबी की
तो वो फिर नॉर्मल ग्रो नहीं करेगा। यानी ये उंगलियों के दरमियान जो सेल पहले होते हैं उस बेबी के अंदर, तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है, यानी उनकी सेल की डेथ करना, तो ये सेल डेथ भी बाद दफा जरूरी हो जाती है। इसी तरह ये जो न्यू बेबी होता है उसकी पहले टेल भी होती है, लेकिन बर्थ से पहले उस टेल को भी खत्म किया जाता है। अगर वो टेल भी हो तो वो आप कह लेंगे नॉर्मल बेबी नहीं होगा, तो उस टेल को भी, उसके जो सेल हैं उसको डेड किया जाता है, उस सेल को मारा जाता है, ताकि एक नॉर्मल सिचुएशन, स्टेडी स्टेट जो है वो मेंटेन रहे। Sometimes the control that regulate the cell multiplication break down, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी, आपने नोट करना है स्टूडेंट, कि समटाइम, बाद दफा, that the control that regulate the cell, वो कंट्रोल, मैंने जिस तरह पहले शुरू में आपको बताया कि हर फेज के ऊपर, जितने भी ये सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं, हर फेज के ऊपर कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं माइटोसिस को, जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बाद दफा ये जो कंट्रोल है या आप कह लीजिए जो चेक पॉइंट हैं, दैट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन, जो सेल को डिवाइड करवा रहे हैं, जो सेल को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ब्रेक डाउन, वो टूट जाता है। यानी वो कंट्रोल सिस्टम या वो चेक पॉइंट जो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, जो चला रहे होते हैं, वो आप पहले के ब्रेक डाउन कर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अ सेल इन विच दिस अकर, वो सेल जिसमें ये होता है, यानी कि क्या होता है, जिसमें वो चेक पॉइंट जो लगे हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन, वो आप कह लीजिए बगैर किसी रेगुलर तरीके से अनरेगुलेटेड फैशन में, यानी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, वो बगैर कंट्रोल किए, बगैर रेगुलेट के वो डिवाइड हो जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो डिवीजन है वो सेल की हो रही है। यानी दूसरे लफ्जों में, सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अनकंट्रोल हो गई है सेल डिवीजन, अब कंट्रोल नहीं रही, कंट्रोल सिस्टम जो था या जो चेक पॉइंट था वो ब्रेक डाउन कर गया, तो वो सेल जो है वो अनरेगुलेटेड फैशन में उसने जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दिया विदाउट बॉडी नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप। हालांकि वो सेल बॉडी को जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सेल जो है वो तकसीम हो रहे हैं, वो सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो सेल, उन सेल की तादाद बढ़ती जा रही है। When such a cell produce new cell which continue to proliferate in uncontrolled fashion, ऐसे सेल, कौन से सेल जिनमें वो कंट्रोल सिस्टम जो है डिवाइड, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो खत्म हो चुका है, ऐसे सेल प्रोड्यूस न्यू सेल विच कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलना, यानी इधर उधर एक जगह पे है तो वो दूसरी जगह पे भी फैल रहे हैं, यानी आप दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं इन अनकंट्रोल्ड फैशन, यानी बगैर किसी कंट्रोल के। एन अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, तो एक अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल, क्लोन ऑफ सेल से मुराद क्या है, ये लफ्ज है जी क्लोन ऑफ सेल, सेल का गुच्छा, यानी समझ लें कि ये जिस तरह यहाँ पे कुछ सेल ये इस तरह इकट्ठे हो जाए ढेर सारे सेल, तो आप कह सकते हैं ये क्लोन ऑफ सेल है, यानी ये एक सेल का गुच्छा बन गया है, तो उस गुच्छे को कहा जाता है ट्यूमर। ट्यूमर इज फॉर्म विच कैन एक्सपेंड इनडेफिनेटली, जो कि आप कह लेंगे इनडेफिनेट तरीके से फैल सकती है। इसकी आगे दो टाइप्स आती हैं ट्यूमर की, एक ट्यूमर होती है जो आप कह लेंगे लोकलाइज रहती है, वो एक डेफिनेट जो है वो प्लेस पे रहती है, आगे ज्यादा फैलती नहीं है, जबकि जो दूसरी ट्यूमर होती है कैंसर ट्यूमर, वो आगे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्यूमर, तो ट्यूमर को कहां से आपने डिफाइन करना है, आपने कोशिश करनी है कि यहां से सम टाइम, यहां से इसको डिफाइन करें, सम टाइम द कंट्रोल दैट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन ब्रेक डाउन, यानी वो कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है और वो सेल बगैर अनरेगुलेटेड तरीके से आप कह लेंगे अनकंट्रोल फैशन में वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक क्लोन ऑफ सेल, एक सेल का गुच्छा बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्यूमर, और वो ट्यूमर आगे भी मुख्तलिफ जगह पे फैल सकती है। Tumor arise frequently, especially in older animal and human. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि ट्यूमर आमतौर पर होती किन में है, तो ज्यादातर ये जो ट्यूमर है किन में होती है, इन ओल्डर एनिमल और ह्यूमन, यानी ये जो पुराने, यानी कि आप कह लेंगे बड़ी उम्र के जो है, बड़ी एज के जो एनिमल हैं उनमें हो सकती है, या फिर ये इंसानों में हो सकती है ट्यूमर। आगे इसकी है जो हमारा एक टाइप्स ऑफ ट्यूमर, जो छोटा सा आप कहेंगे अलग टॉपिक तो नहीं है, उसी टॉपिक का हिस्सा ही है
कि पहले हमने कैंसर पढ़ा, या फिर ये कह लें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्यूमर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो पहले जिस तरह हमने ट्यूमर को डिफाइन किया, फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर की देखा जाए तो दो किस्म की ये ट्यूमर्स होती हैं, एक होती है बिनाइन ट्यूमर और दूसरी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर ट्यूमर। पहली जो ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर, वो लोकलाइज होती है, वो एक जगह पे रहती है, दूसरी जगह पे फैलती नहीं है। जहां पे वो बन जाए कलोन ऑफ सेल यानी गुच्छा सेल का जहां पे बन जाता है वो आगे नहीं फैलता। जबकि दूसरी जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर, वो एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकती है। तो पहली कौन सी है? बिनाइन ट्यूमर, सम ट्यूमर्स और ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज, वो छोटे साइज की होती हैं और लोकलाइज होती हैं। लोकलाइज का मतलब क्या है? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट ट्रांसफर टू द अदर पार्ट, यानी जो एक जगह पे है तो वो एक जगह पे रहेंगी, दूसरी जगह पे ट्रांसफर किसी भी हिस्से में नहीं होंगी। इसको आप कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। द सेल इन दिस टाइप यूजुअली बिहेव लाइक द नॉर्मल सेल। जो इसमें बिनाइन ट्यूमर के होते हैं वो आमतौर पर नॉर्मल सेल की तरह ही होते हैं एंड हैव लिटिल डेरिटोरियस effect only due to either its interference with normal cell or its hormone like secretion। यानी वो कहते हैं कि पहले तो ये कहता है कि ये नॉर्मल सेल की तरह होते हैं, यानी ज्यादा ये आप कह लेंगे खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनका जो है वो आप कह लेंगे इफेक्ट होता है इंटरफेरेंस विद नॉर्मल सेल। कुछ नॉर्मल सेल के साथ ये इंटरफेरेंस करते हैं, उनके इनके काम में मुदाखलत करते हैं और इट्स हार्मोन लाइक सेक्रीशन, या फिर ये इसकी जो सेक्रीशन होती है, बाज़ दफा जो आमतौर पे आपको पता है कि मुख्तलिफ ग्लैंड से हार्मोन सेक्रीट हो रहे होते हैं, वो उन ग्लैंड से आप कहेंगे अगर उन ग्लैंड पे ज्यादा सेल आ जाते हैं, ज्यादा सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे सेक्रीशन बढ़ जाती है। और आपको पता है कि अगर हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा मिकदार में अगर खारिज होते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं। जिस तरह आमतौर पर ये एक एग्जांपल हमने किसी और पहले चैप्टर में पढ़ी भी है कि एंड्रोजन हार्मोन बाज़ दफा अगर फीमेल में ज्यादा उनकी प्रोडक्शन हो जाती है एंड्रोजन की, तो एक फीमेल के अंदर जो है वो मेल के करैक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हार्मोनल सेक्रीशन भी अफेक्ट हो सकती है। कोई ज्यादा यानी कि डेलिटेरियस का मतलब है डेलिटेरियस इफेक्ट के नुकसानदेह असरात, इसके कोई ज्यादा आप कह लेंगे पहले तो वो ये कहते हैं ना कि कोई ज्यादा इसके खतरनाक सेल नहीं है, नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनका अफेक्ट है, यानी हार्मोन को सेक्रीशन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल सेल जो है उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनके काम में जो है वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। दूसरी टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर इसका दूसरा नाम है कैंसर। कैंसर भी इसको सिर्फ कैंसर भी कह सकते हैं या कैंसरस ट्यूमर भी बार बार कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर या सिर्फ कैंसर। इसमें क्या होता है? इन दिस सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है? सेल डिवाइड एंड मोर रैपिडली मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। इन्वेड का मतलब होता है यानी कि वो हमला कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू की वो इन्फेक्ट करते हैं, गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर ये बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी जो ब्लड का जो सिस्टम है उसके अंदर भी ये दाखिल हो जाते हैं। Surrounding tissue get into the body circulatory system and set up area of the proliferation। और proliferation का मतलब होता है फैलना, और उस एरिया पे उस जगह पे ये फैलना शुरू कर देते हैं। away from their site of original appearance, यानी वो साइट, ये इस फिगर में क्या लिखा है कि वो साइट जो इनकी ओरिजिनल अपीयरेंस है उस जगह से हट के उस जगह से ये आगे दूसरी जगह में दाखिल होते हैं, ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं और ब्लड के जरिए फिर आगे जो दूसरी जगह है उस जगह पे ये चले जाते हैं। तो ये इस फिगर को मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इनवेट सराउंडिंग टिश्यू गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम एट साइट ऑफ एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस। जो इनकी ओरिजिनल अपीयरेंस है यानी आप ये समझ लें कि ये आप देखेंगे अगर सपोज आप समझते हैं कि ये इस जगह पे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर या एक ये कैंसरस ट्यूमर बना है यहाँ पे, तो ये इसकी ओरिजिनल अपीयरेंस है, ये इसकी ओरिजिनल प्लेट्स है। लेकिन बाद दफा क्या होता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल होके तो बॉडी के इस हिस्से के भी में पहुंच जाता है और फिर यहां से ये इस हिस्से से भी पहुंच जाता है। तो इस तरह ये फैलता रहता है। ये बिनाइन ट्यूमर यानी इसका नाम दूसरा नाम था लोकलाइज्ड ट्यूमर। ये उसकी तरह नहीं है कि वो एक जगह पे रहे, बल्कि ये मैलिग्नेंट या जो कैंसरस ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह फैलती रहती है, यानी कि ये जो इसके सेल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वेड करते हैं और फिर प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलना। अब ये फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस यानी इनकी जो अपनी जगह है उस जगह से हट के किसी दूसरी जगह पे ये चले जाते हैं।
अब यही हमारा क्वेश्चन है कि ये जो मलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर के जो सेल हैं, यानी वो सेल, वो ऑर्गन जहां जिसमें ये मलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी ये कैंसरस ट्यूमर है या कैंसर है, वो सेल ये जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं, तो ये किस प्रोसेस के जरिए फैलते हैं? तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है मेटास्टेसिस। ये जो मलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसरस ट्यूमर है, ये मेटास्टेसिस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो व्हाट इज मेटास्टेसिस? ये एक वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कई दफा बोर्ड पेपर के अंदर आया हुआ है कि व्हाट इज मेटास्टेसिस? द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। जो ट्यूमर सेल है वो फैलते हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी वहां पे वो आबाद हो जाते हैं, इनहेबिट हो जाते हैं ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी एरिया, ये इसको आप समझें, ये सेकेंडरी एरिया क्या होता है? तो ये समझे, जिस तरह हमने ये पहले कहा ना कि ये अगर इसकी सपोज समझ लें कि ओरिजिनल अपीयरेंस है, ये ओरिजिनल अपीयरेंस है, तो ये इस जगह से फैल के ये इस दूसरी जगह पे आ गए हैं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी एरिया। ये जो ओरिजिनल अपीयरेंस वाला इसका इलाका है, ये कहलाएगा प्राइमरी। इसको हम क्या कहेंगे जी? प्राइमरी एरिया। और ये प्राइमरी एरिया से जब दूसरी जगह पे चला गया है, तो इसको हम बोलेंगे, ये इसका क्या है जी? सेकेंडरी एरिया। इसको हम सेकेंडरी एरिया बोलेंगे। तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया, यानी जब एक जगह से सेल इस कैंसरस ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक जगह से निकलते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके इनहेबिट हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी ये ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये किस प्रोसेस के जरिए फैलते हैं? मेटास्टेसिस के जरिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।